राम राम जी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख के महीने में स्नान दान हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कितनी बजे उठ के करना चाहिए, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए, वर्ष 2026 में बैसाख का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार से शुरू होकर 1 मई 2026 शुक्रवार तक रहेगा। हालांकि पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला बैसाखी का त्योहार और बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को मेष संक्रांति के साथ मनाया जाएगा। बैसाख मास के प्रारंभ अमांत पूर्णिमांत 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार, बैसाख मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026, बैसाख पूर्णिमा समापन 1 मई 2026 शुक्रवार को। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए पवित्र माना जाता है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु की भक्ति, स्नान और दान का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, तीर्थ या घर पर ही करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी जी को जल चढ़ाएं और जल भोजन का दान करें। इस महीने में प्रतिदिन बैसाख महात्म्य की कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत फलदायी है, जो पापों को नष्ट कर सुख समृद्धि लाती है। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दे। घर के मंदिर में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को चंदन लगाकर भोग लगाएं। प्रतिदिन बैसाख महीने की कथा के अध्याय सुने, जिसमें राजा महिरथ, जलदान की महिमा और विष्णु जी की कथाएं होती है। इस माह में भगवान प्याऊ लगाना, ठंडा जल, पंखे, छाते, जूते, चप्पल, अन्न और मौसमी फलों, तरबूज का दान करने से कई गुना पुण्य का फल मिलता है। तेल मालिश न करें, कांसे के बर्तन में खाएं न एक समय भोजन करें, एक भगत करें और चटाई या जमीन पर सोएं। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और एकादशी 2 आती हैं। इन सबका व्रत जरूर करना चाहिए, इससे हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। बैसाख महीने में गंगा उपासना, वरुणथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, बैसाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आदि मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। आओ जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इस महीने में करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस महीने में करके पूरे वर्ष न किए गए दान का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहुत बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करें। इस महीने को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु भगवान का नाम है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो, न कृतेन युग समम, न च वेद सम, शास्त्र न तीर्थ सम, गंग गया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही क्रम से 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और हरिकेश नाम का ही ध्यान करें। उन्हें पंचामृत का भोग लगाए और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूले। साथ ही उन्हें सफेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई भी संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। इस महीने में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान करने से पितृ दोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व उपवास करें और किसी भी गरीब व्यक्ति को दक्षिणा दान दें। इस महीने में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि पर ज्योतिष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव के तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजनी
करनी चाहिए। बैसाख की कहानी कहे, श्रवण करे और गीता का पाठ करे। बैसाख महीने में भूमि पर शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। बैसाख महीने में नया तेल लगाना माना गया है। इस महीने में तेल व तली हुई भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। बैसाख महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए। इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं तो प्याऊ लगाना, अगर प्याऊ नहीं लगा सकते हैं तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। ये भी संभव नहीं है तो घर पे आने जाने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों को ठंडा पानी जरूर दे। शिवलिंग पर रोज ठंडे मटके का ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। जरूरतमंद लोगों को छाता, जूते, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी की आपने सेवा ले रखी है तो लड्डू गोपाल जी को भी ठंडे पानी से नहलाए और उनकी सेवा करें। बैसाख महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी देवी जी की खास रूप से सेवा करें। बैसाख के महीने में बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ की, इन सब की सेवा करें। इनको जल चढ़ाएं। पथवारी, सींचे और भगवान श्री विष्णु जी की कथाएं और जो बैसाख के महीने से रिलेटिव जो कहानियां हैं वो सब सुने। तो फ्रेंड्स, ये थी बैसाख के महीने से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़।